रीजन लोग करप्ट हैं और मैं उनको अच्छा लगता हूं, तो इसका मतलब मैं भी करप्ट हूं। और ये मैं दबा अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, इसलिए वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसका मतलब है आपने जरूर कोई अच्छा काम कर रखा। तो जब लोग मेरी कोई बुराई आपके सामने करें तो आप बिल्कुल डिफेंड ना किया करें कि मैं खुद बड़े प्यार से, चाह से, मेहनत से ये बुराई अपनी खरीदता हूं और बड़े अमन से सोता हूं शाम में। क्योंकि अगर वो लोग मेरी, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान गया, एक बहुत बड़े एंकर थे, डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, कि सोशल मीडिया जाहिर है अब तो बहुत बड़ा जिन बन गया है, लेकिन 2018 तक भी जो टीवी टॉक शो थे ना वही सब कुछ थे। अगर आप शाम में टॉप के टीवी शोज 5-6 ही होते थे पाकिस्तान में, उनमें अगर आप नहीं बैठते तो आप स्टार नहीं। मतलब आप जैसे एक स्टार को फिल्में चाहिए, शाहरुख खान को अगर कोई साइन ही ना करे तो वो स्टार नहीं होगा, ऐसे ही पॉलिटिकल बंदे को टॉप के टीवी शो में वो जाएगा तो वो स्टार कहलाएगा। तो ऐसे ही जो 5-6 बड़े टीवी चैनल से, मैं नया नया था, ना मेरा कोई नाम था, ना मुझे कोई जानता था, तो क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अब बैठा पहला ही शो और मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारा जिंदगी का बड़ा दिन है, तुम बड़े शो पे जा रहे हो, तो अब यहाँ पर सही तरीके से खेलना ताकि तुम्हारा नाम बनेगा। अब उसे क्या पता, मैं तो गांव से निकला था लाठी मोटे पे रख के। वो एंकर साहब ने पहला ही सवाल पूछा कि वो जी आपके लीडर के खिलाफ कैलिफोर्निया में कोई मुकदमा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे, वो फैसला हुआ है। तो उसका डिप्लोमेटिक जवाब तो मुझे आता था, जाहिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लीडरशिप पढ़ाता था, डिप्लोमेटिक जवाब देता कि देखिए मुखालिफ की बात करते हैं, आप सियासत की बात करें, इमरान खान वज़ीर आज़म है, उसने ये कहा, मैंने ये नहीं किया। मैंने एंकर साहब की लाठी रखी, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे ऐसा घटिया सवाल एक्सपेक्ट नहीं करता, ये तो आपने बहुत घिरा हुआ सवाल किया, अगला सवाल करें, इसका जवाब नहीं दूंगा। 1 मिनट ये मैं चला गया। उसके बाद क्या होना था, उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बुलाना था, उन्होंने उसके बाद तो मुझे टीवी पे कभी नहीं बुलाना था। तो वो मेरा वहां पर आगाज था। उसके बाद सभी से मैंने लड़ाई की। शुरू में सबने कहा बड़ा बुरा बंदा आ गया, इससे जान करो। फिर उन्हीं में से मेरे दोस्त बनना शुरू हो गए, जो अर्शद शरीफ जैसे साफ सुथरे जर्नलिस्ट थे, उनसे बड़ी, और भी बहुत सारे नाम है, नाम नहीं लेता, वहां उनके लिए डाले ना खुल जाए। पहले वो पेप्सी की बोतलों के डाले खुलते थे, आजकल आपको पता है दूसरे डाले खुलते हैं, तो उनके लिए मुसीबतें ना बना दो। फिर वही दोस्तियां बनी जो अच्छे कारामद लोग थे उनसे। तो ये जो आपको पार्टी के अंदर बाहर सबके साथ खड़े नजर आते हैं, ये वो हादसा तक नहीं होते, ये मैं बड़ी प्लानिंग करके करता हूँ। दिन रात पहले मैं एम करता हूँ कि ये बंदा है, इसके साथ खड्डा लेना है, फिर मैं उससे खड्डा लेता हूँ, फिर वो खड्डा चलता है, और वो खड्डा हमेशा नजरिए पे होता है, जातियात कभी उसमें बीच में नहीं होती। और ये अगर हमारी सोसाइटी में ना हुआ तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब हम, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जो ये साबित करती है कि हम एशियन रिलेशनशिप ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं है। हम देखते हैं यार इससे मेरी दोस्ती बची रहेगी, गलत है तो मुझे क्या जरूरत है इसे गलत कहने की, कोई और कहे। इसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया। अब आते हैं आगे क्या होना है। आप सबके ज़हन में सवाल हैं कि इमरान खान साहब को कब रिहा करना है, क्योंकि आजकल तो आपने देखा है सवाती साहब ने भी ऐलान किया कि मुज़ाकरात होने वाले हैं। हमारे पार्टी के और भी अमायदीन ने ऐलान किया, सोशल मीडिया पे भी बातचीत चल रही है, जो जर्नलिस्ट हैं हुकूमती वो भी बता रहे हैं इमरान खान ने ऐसे रिहा नहीं। इमरान खान किसी मुकदमे की वजह से कैद में नहीं है, इमरान खान जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में। जब तक जनरल आसिम मुनीर ने नहीं चाहना उन्होंने कैद से उन्हें रिहा नहीं करना, उसके लिए या तो अल्लाह की तरफ से कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से इमरान खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि अदालतों के ऊपर तो कब्जा है, या पब्लिक बाहर निकलेगी। अब क्या ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिस पर हम मायूस हो जाएं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम आपको नजर आता है जो हो रहा है, अमेरिका में भी बहुत काम हो रहा है, और बहुत सारा काम है जो आपको नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब अब यहाँ आए हैं, उनको अंदाजा हुआ है कि कितना सारा काम हो रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं वो बताते नहीं है, जो असल लॉबिंग कर रहे हैं वो सामने तस्वीरों में नहीं आते। ये जो लोग आपको तस्वीरों में नजर आए, किसी ने कहा कि आज शाम तक फाइल ट्रम्प के टेबल पे पहुंच जानी है,
किसी ने कहा ट्वीट का टैक्स, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम खामोश थे तब क्योंकि ये करने वाली बातें नहीं। जैसे मैंने सवाती साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि मलिक अहमद खान साहब ने नून लीग के लिए मुज़ाकरात किए, वो तब उन्होंने क्या बताना था, आज मुज़ाकरात हो गए हैं, उन्होंने आज तक नहीं माना कि मैंने नून लीग के लिए मुज़ाकरात किए। उनसे अभी भी कोई सवाल पूछता है तो वो सवाल को ज़िगज़ैग करके गुजर जाते हैं। अगर आपने ये जिम्मेदारी अदा करनी है तो आप मेरे बुजुर्ग हैं, खामोशी से कीजिए। आपने अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं किए, लेकिन 4 दफा आप ऐलान कर चुके। इससे तो इमरान खान को और नुकसान होगा, फायदा तो नहीं होगा, ये बुरा नहीं होगा। कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होना तो आप एक दफा धोते हैं तो थोड़ी सी मैल रह जाती है, फिर धोते हैं, फिर धोते हैं, जितनी बार धोते हैं वो साफ होते जाते हैं। आप देखिए जितने भी माइलस्टोन आ रहे हैं उसमें से फिल्टर लग के बंदे अलग हो रहे हैं। पहले फिल्टर में आपको लगता है ये सिर्फ शहबाज गिल बुरा था, बाकी ठीक थे। एक और फिल्टर लगता है आपको नजर आता नहीं ये भी बुरा था, फिर एक और फिल्टर लगता है आपको लगता है ये भी बुरा था। तो ये अगर सफाई नहीं होगी तो फिर आपको फायदा क्या अगर आप दोबारा उसी सारे मामले के साथ वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये फिल्टर लगने दीजिए, ये जितना जितना वक्त गुजर रहा है इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जेल मुश्किल होती, उनकी जेल और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमें हेल्प कर रहा है रिकग्नाइज करने में कौन क्या है, हमारे अंदर का एनालिसिस हो रहा है कौन क्या है। जनरल्स अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमारी कोताहियों की वजह से कर रहे हैं, हमारे में कोई कमी होगी तो हम हो रहे हैं सुधर, वरना किसको नहीं पता, छोटे बच्चे को पता है। अब मेरा काम तो नहीं है ना यहां से जाके वहां पर मुज़ाकरात करना। अगर मुज़ाकरात करने हैं वहां अलीमा बीबी हैं, इमरान खान साहब के दूसरे रिश्तेदार हैं, जेल के अंदर इमरान खान है, उनकी ज़ौजा हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। अगर मामला यहां पहुंच गया है तो फिर इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। जो दोस्त इस फरेब में आ गए, मैं उनको कसूरवार या उनके ऊपर तनकीद करने का कोई फायदा नहीं, वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गुड फेथ में किया होगा। मैं यही कह रहा हूं कि कोई बड़ी इसमें बुरी सोच होगी, गुड फेथ होगा, लेकिन सबसे पहले एनालिसिस करने की हमें जरूरत है कि क्या आसिम मुनीर साहब इमरान खान को बाहर निकालना चाहेंगे, क्यों निकालना चाहेंगे। उनका तो सब सेट चल रहा है काम। इमरान खान ने आगे इस तरीके से आसिम मुनीर साहब को दरमियान में तो नहीं खड़े होने देना कि एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा होगा, दूसरी तरफ मरियम नवाज खड़ी होंगी और आगे बलूचिस्तान के सीएम खड़े होंगे, इस तरफ सिंध के सीएम खड़े होंगे। इमरान खान ने तो बॉस बन के दरमियान में खड़े होना है। अगर ये दफ्तर में मिलने आएंगे तो शहबाज शरीफ छोड़ने जाते हैं गाड़ी तक, इमरान खान ने कुर्सी पे हाथ मिलाना है और कहना मेरी नमाज का टाइम हुआ है, अल्लाह हाफिज। ये मैं देखता रहा हूँ इमरान खान का जो अंदर का चैम्बर था वो उससे भी कभी बाहर बाजवा साहब को छोड़ने नहीं आते थे, वो उसी चैम्बर में मिल के अल्लाह, हाँ मिलते वो बहुत, डॉक्टर साहब जानते हैं इमरान खान एक दरवेश आदमी है, वो हर बंदे से बड़ी मोहब्बत एहतराम से मिलते हैं। ये नहीं कि उनमें एरोगेंस होती थी, बट ऑफ कोर्स ही इज द बॉस। तो आप बताइए कि अगर आप मालिक हो एक फैक्ट्री के, कंपनी के, तो आप अपने हाथों से फैसला करके किसी और को मालिक बना के आप वहां पर जनरल मैनेजर बनेंगे या आप वहां मैनेजर बनेंगे, तो लॉजिकल नहीं है। तो जब तक आसिम मुनीर साहब मजबूर नहीं होंगे वो नहीं बनेंगे। अब दूसरा सवाल है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं, आना चाहते हैं जाहिर, लेकिन क्या वो किसी बार्गेन से वापस आना चाहते हैं, नहीं। वो तो मेरा आज शाम तक आ जाए, अगर बात करनी हो खामोश रहने का वादा कर लें, मुल्क से बाहर आ जाएं या बनी डाला में खामोश रह लें, इस सारे सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें, तो उन्हें मेरी, आपकी, अमेरिका की, कांग्रेसमैन की किसी की जरूरत नहीं। वो खुद ही बात कर लें, एक पैगाम वही जेल में जो खाना देने आता है ना उसी को बता दें कि भाई जाके कर्नल को बता दो मैं तैयार हूं, तो उधर ही मुज़ाकरात उसी शाम को खत्म हो जाए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सारे मामले में आपको और हमें तदब्बर से, सब्र से, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़नी, प्रेशर बिल्डअप करना है, उसे मेंटेन रखना है। उसके अंदर बड़ा कुछ आएगा, कोई आपको गद्दार कहेगा, कोई मुझे कहेगा, कोई इसको कहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं जो हमारे साथी वहां गए भी हैं उनको भी गद्दार मत कहिए, उनकी भी नीयत पर कोई ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। उनसे पुअर जजमेंट हुई है और उसकी बड़ी सारी वजूहात है जो मैंने कहा है कि क्यों हुई। वो चैप्टर खत्म हो गया, उसको छोड़िए, आगे काम कीजिए।
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے آج بھی، اس وقت بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ ہم پولیٹیکل لوگ جن کے چہروں کو آپ جانتے ہیں، ہم 5% کام کر رہے ہیں، 95% کام گمنام پاکستانی کر رہے ہیں، اور وہ لگاتار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں بھی بنائیں گے، پاکستان کے لیے بھی بنائیں گے. صرف دعا یہ کیجئے کہ ہم سب صراط مستقیم پر رہیں، جتنی ہم میں ہمت ہے اصول کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آپ دیکھیں گے، مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر سے کہ یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گی. اس وقت مشکل لگ رہی ہیں لیکن بہتر ہوگی. آخر پر میں امجد نواز صاحب کا، ان کی پوری ٹیم، بھلی صاحب ہے، جتنی بھی ٹیم ہے، سب کے نام میں نہیں لے سکوں گا، بہت سارے دوست دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں، جتنے بھی دوست ہیں میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمیشہ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے. نیو یارک اور لندن 2 جگہ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے. میں کتنے مظاہروں میں آیا ہوں مجھے نہیں یاد، یہ آپ بتا سکتے ہیں. آئی 2-3 درجن مظاہروں میں تو میں آیا ہوں پچھلے، مطلب تقریباً ہر مہینے چکر لگتا ہے یا دوسرے مہینے میرا. تو سوچیں ادھر کتنے مظاہرے ہوئے. تو یہ ہمیشہ وہاں پر ہراول دستہ ہوتا ہے. اور تو بہت اس پوری آپ کی ٹیم کا، آپ کی پوری کمیونٹی کا بڑا کام ہے. ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں جس طریقے سے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بہت ہی مشکل یہ سارا وقت گزارا ہے کیونکہ بہت ٹریول کیا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. مسز علوی نے، ڈاکٹر علوی نے، وہ میرا خیال ہے 20 مقامات پر ابھی تک جا چکے ہوں گے، بہت چھوٹے سے ٹائم میں پورے امریکہ میں ٹریول کیا ہے، اتنے سارے لوگوں کو. پھر ہر شہر میں آپ کو پتا ہے کہ 2-2 3-3 ایونٹ ہوتے ہیں، کہیں پر ایونٹس کے کانفلکٹ ہوتے ہیں، کہیں پر لوگوں کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان سب کو مینج کرنا، سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا. سو ڈیفیکلٹ جاب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑے ہی آپ ایسے وقت پر آئے کہ جہاں آپ کی ضرورت تھی، یہاں کمیونٹی کو آپ کی ضرورت تھی. اس سارا جو یہ موومنٹ تھی، یہ ایک ایسے آپ یہ کہیے کہ موڑ پر تھی کہ آپ کی یہاں پر جو ایک آپ کا تجربہ ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کی جو آپ کا پرسنل جو سٹائل ہے، اس کی بہت ضرورت تھی. آپ نے بڑی مدد کی ہے، بہت سارے شہروں میں جا کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کام کیا ہے. آخر پر آپ سب سے میرا یہ سوال پوچھنا بند کر دیجیے اپنے آپ سے کہ آگے کیا ہونا ہے. آگے جو ہونا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا ہے. ابھی جو لوگ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے پیسوں پر وہ اوورسیز کانفرنس ہو رہی ہے، اگر آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں تو کیا آپ نے اسے فون کر کے کہا کہ یہ کام نہ کرو؟ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اپنا فرض ادا کریں، جہاں جہاں آپ کا بنتا ہے آپ فرض ادا کریں گے، اللہ کی ذات آپ کی مدد کرے گی، آپ کے پاکستان کی مدد کرے گی. باقی کئی دفعہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے منزل پا لینے کا. ہر منزل خوبصورت نہیں ہوتی، اکثر اوقات اس کا راستہ خوبصورت ہوتا ہے. یہ جدوجہد ہے، یہ جدوجہد ہے، اس کو انجوائے کیجیے. میں اس کو ہر روز انجوائے کرتا ہوں. ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، اس میں کیا ہونا ہے، کس نے دیکھا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. آج کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کیجئے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے.